नमस्कार। आज हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति की प्राप्ति से पूर्व भारतीय संदर्भ में इसे ही सभ्यता का प्रारंभ माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई मानी जाती है और यहीं से भारतीय सभ्यता का मूल आधार भी माना जाता है। तो हम आज बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर। वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में चलता था, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था। वह राजा अथवा राजन कहलाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार होता था जिसमें असीमित अधिकार रहता था, क्योंकि उसे कबायली संगठनों के सलाह लेनी पड़ती थी। इस बात से पता चलता है कि कबीलों में आम सभा होती थी जो समिति कहलाती थी और वही समिति राजा का चुनाव करती थी। राजा की सहायता के लिए उसके सहायक होते थे जिन्हें पुरोहित कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र दो महान पुरोहितों का जिक्र सामने आता है। इनका काम राजा को उपदेश देना था। राज्य का विभाजन कई स्तरों पर होता था। राष्ट्र जनों में विभाजित होते थे। इसके प्रधान को गोप कहा जाता था। जनों का विभाजन विष में, जिसके प्रधान को विषपति, तथा विष का बंटवारा गांव में होता था, जिसके प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। ये ग्रामीण अनेक परिवारों में बटे होते थे, जिसके प्रधान को गृहपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज के अध्ययन के दौरान हम पाते हैं कि समाज में आर्य भाषा भाषी लोग गौर वर्ण के थे और यहाँ के मूल निवासी काले रंग के थे। ऐसा माना जा सकता है कि सामाजिक वर्ण विज्ञान में रंगों को परिचायक चिन्ह बनाया गया हो। वास्तव में समाज में वर्गों के सृजन का सबसे बड़ा कारण प्राचीन वासियों पर आर्यों का आधिपत्य माना जाता है। आर्यों द्वारा जीते गए दास और दस्यु जनों के लोग दास और शूद्र हो गए। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। हालांकि धीरे धीरे यह समाज 3 वर्गों में विभक्त हो गया। पहला वर्ग योद्धा, दूसरा वर्ग पुरोहितों का और तीसरा सामान्य लोगों का वर्ग बना। इसी तीसरे वर्ण के लोगों का कालांतर में शूद्र के रूप में जिक्र आता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वैदिक काल में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ, किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण बहुत बड़ा नहीं था। ऋग्वेद में किसी परिवार के एक सदस्य के द्वारा यह कहा जाता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैश्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। ऋग्वैदिक कालीन परिवार पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार थी। परिवार का प्रधान परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य होता था। इस समय की सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय वर्ण व्यवस्था सरल थी। लोग कर्म के आधार पर अपने वर्ण को पाते थे। जन्म वर्ण प्राप्ति का आधार नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों और गुणों के आधार पर कोई भी वर्ग प्राप्त कर सकता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति समाज में काफ़ी अच्छी थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नारी यज्ञ के कार्यों में भाग लेती थी। बिना पत्नी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान
अपूर्ण समझा जाता था, जिससे प्रमाणित होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की काफ़ी अच्छी स्थिति थी। उस समय के समाज में लड़कियों के विवाह हेतु स्वयंवर किया जाता था, जिसमें लड़की अपनी स्वेच्छा से अपना वर चुनती थी। ऋग वैदिक काल में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कुछ नारियों ने तो वैदिक ऋचाओं की पदवी प्राप्त करने तक का मान प्राप्त किया था। इस प्रकार अपाला, घोघा, लोपामुद्रा, विश्वजारा तथा सिक्तानी बावरी का नाम इनमें सबसे प्रमुख है। राजा एवं धनवान लोगों के बीच बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। हालांकि उस समय नियोग प्रथा एक कलंकित प्रथा के रूप में प्रचलित था। इस समय लोगों का वेशभूषा काफ़ी सुंदर एवं आकर्षक होता था। पुरुष एवं महिलाएं दोनों आभूषण का प्रयोग करती थी। महिलाओं में केश सज्जा का विशेष प्रचलन था। हालांकि पुरुषों में दाढ़ी रखने और मुड़वाने दोनों बातों का प्रचलन था। इस समय के लोगों का भोजन मुख्यतः शाकाहारी होता था। हालांकि मांसाहारी भोजन भी कुछ लोग किया करते थे। समाज में गोमांस का सेवन पूर्णतः निषिद्ध था। रथों का दौड़, जुआ खेलना, गायन और नृत्य उन लोगों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। समय के लोगों का जीवन एवं आचार व्यवहार काफ़ी पवित्र एवं आदर्श सूचक था। समाज में चोरी, लूट, अपहरण इत्यादि का उल्लेख नहीं के बराबर था। ऋग वैदिक कालीन लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था। वे लोग नदी के किनारे के जंगलों को काटकर वहां उसे खेती लायक बनाते तथा उसमें मुख्यतः गेहूं, जौ और कपास का उत्पादन किया करते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन उनका मुख्य जीविका का आधार था। इसमें वे लोग गाय, बैल, सांड, घोड़े, बकरी, भेड़, कुत्ते आदि पालते थे। गाय इनके समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। पशुओं के लिए सामूहिक चारागाह की व्यवस्था थी, जहां पशुओं को घास आदि प्राप्त होते थे। इसके अलावे गृह उद्योग एवं व्यापार के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। सूत काटना और कपड़ा बुनना आर्यों का प्रमुख उद्योग था। बढ़ई लोग रथ एवं नावों का निर्माण करते तथा उन पर सुंदर चित्रकारी किया करते थे। लुहार, सुनार एवं चमड़ा उद्योग भी इस समय फल फूल रहे थे। इस समय के लोग व्यापार भी किया करते थे। व्यापार करने के लिए वो हिमालय क्षेत्र के पहाड़ों पर जाते थे, जहाँ से वो जड़ी बूटी अपने यहाँ के लिए लाते थे। उस समय व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। उस समय के लोग मुख्यतः अपना व्यापार स्थल मार्गों से ही किया करते थे। कुछ लोग जल मार्गों का भी उपयोग व्यापार के लिए करते थे। ऋग वैदिक कालीन आर्यों का धार्मिक जीवन सीधा, सादा एवं सरल था। आर्य लोग अधिकतर प्राकृतिक देवी देवताओं की उपासना करते थे। उनका विश्वास था कि ब्रह्मा एक है जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माता है और प्रकृति के विभिन्न रूपों में उस निराकार ब्रह्म का ही स्वरूप विद्यमान है। अतः प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करके उस निराकार ब्रह्म को प्रसन्न किया जा सकता है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इनमें सबसे श्रेष्ठ इंद्र, अग्नि और सोम हैं। इसमें इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 तथा सोम के लिए 100 से अधिक मंत्र का वर्णन है। इस समय अग्नि ने देवताओं और लोगों के मध्य मध्यस्थ का काम किया। लोग मानते थे कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुति धुआं बनकर आकाश में जाती है और अंततः देवता को मिल जाती है। इंद्र को वर्षा का देवता, अग्नि को आग का देवता तथा वरुण को जल का देवता माना गया है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना गया है और इससे एक मादक रस का नाम रखा गया है। ऋग्वेद के बहुत से सूक्तों में एक विशेष प्रकार के पौधे से, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, सोम रस बनाने की विधि बताई गई है। मारुत आंधी के देवता हैं।
इसी प्रकार हम ऐसे बहुत सारे देवताओं के उल्लेख इसमें पाते हैं। इसके अलावे सामान्यतः हर कबीले का अपना एक अलग देव। इस समय सामूहिक स्तुति पाठ पर अधिक जोर दिया जाता था। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऋग वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था काफ़ी समृद्ध एवं सुव्यवस्थित थी, जिस कारण उस समय के लोगों का जीवन चरित्र काफ़ी उत्तम एवं आदर्श स्थापित करने वाला था। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय वस्तु और पहलुओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।